हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जिसके बारे में सब कोई जानना चाहता है और काफ़ी मुझे क्वेश्चंस और वीडियो के अंदर कमेंट्स भी आए हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो वो जो डेंटल प्रॉब्लम है वो टीथ सेंसिटिविटी है। बेसिकली आपकी उम्र के किसी न किसी दौर में जाके आप टीथ सेंसिटिविटी से ज़रूर ग्रसित होते हैं या आपको टीथ सेंसिटिविटी कभी ना कभी ज़रूर फील होती है। तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपरली कि इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है, कब होता है, इसमें कैसे सिम्टम्स आपको फील होते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं और अगर आपको हो रही है तो उसमें आपको क्या घरेलू उपाय यूज़ करने हैं या क्या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे बचने के उपाय भी मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टीथ सेंसिटिविटी में आपको कैसा पेन फील होता है या कैसा फील होता है, कब आपको पता लगेगा कि आप टीथ सेंसिटिविटी से गुजर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि टीथ सेंसिटिविटी में हमें कैसा दर्द महसूस होता है, एकदम तीखा जिससे आपका हाथ सीधा आपके गाल पे जाता है या फिर 1 मिनट के लिए आपके मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। उस टीथ सेंसिटिविटी कब होती है, जैसे आपने कुछ मीठा खाया या कुछ खट्टा खाया या फिर बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म, तो इन किसी भी चीज़ से सडनली आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। कई बार सेंसिटिविटी हमें एयर से भी होती है। तो बेसिकली हमने ये जाना कि इसमें हमें कैसा फील होता है सेंसिटिविटी में। तो अभी हम जानेंगे कि टीथ सेंसिटिविटी क्यों होती है। टीथ सेंसिटिविटी बेसिकली अगर हम टीथ का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सबसे ऊपर की जो परत होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, दांत की जो सबसे ऊपरी सतह होती है इनेमल, जो हमारे जो ओरल कैविटी में या मुंह में जो दांत अपने को दिखता है क्राउन पार्ट, उसको कवर करती है। वो जड़ों को कवर नहीं करती है इनेमल, सिर्फ हमारे ऊपर दिखने वाले दांत के हिस्से को कवर करती है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमें हर सेंसिटिविटी से बचाने के लिए। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे हमें सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। बट किसी भी कारण से अगर ये लेयर डैमेज हो गई, अगर हमारी इनेमल किसी भी रीज़न से डैमेज हो गई तो उसके बाद में हमारी सेकंड लेयर एक्सपोज हो जाती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं। डेंटिन में कुछ पतले पतले बारीक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं हैं बट बहुत थिन स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी नर्व तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर ये लेयर डैमेज हो गई और हमारी डेंटिन एक्सपोज हो गई तो उसमें जो नर्व फाइबर जा रहे हैं हर चीज़ जाके उससे टकराती है और हमें सेंसेशन फील कराती है, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो या टेम्परेचर के जो वेरिएशंस हैं। हमारी प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो चुकी है, डेंटिन एक्सपोज हो चुका है, मतलब हमें सेंसिटिविटी हो रही है। तो इसका कारण यह है। ठीक है, अभी हमने जाना कि हमें क्यों टीथ सेंसिटिविटी होती है। जैसे हमारी इनेमल डैमेज हुई और डेंटिन एक्सपोज हुआ, इसीलिए हम इसे डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जो हमें टीथ सेंसिटिविटी होती है उसका दूसरा नाम होता है डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि डेंटिन एक्सपोज होने के कारण हमें ठंडा गर्म लग रहा है। अब हमारी इनेमल डैमेज क्यों होती है, हम इसके बेसिक में पहुंचते हैं कि भाई क्यों इनेमल हमारी डैमेज हो रही है, क्या कारण है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमारी इनेमल डैमेज होती है इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग। पहला कारण अगर हम माने तो अगर हम ब्रश जो है बहुत रगड़ के बहुत प्रेशर से किए जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग बताया था, वो भी आप लिंक बॉक्स में जाके देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ऊपर की इनेमल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी और डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा और आपको सेंसिटिविटी फील होगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे, अभी अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है और आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अभी दूसरा कारण है इनेमल डैमेज होने का, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आपको जनरली एसिडिक रहता है, आपकी मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता रहता है, तो वो भी एक रीज़न है इनेमल के डैमेज होने का, जिसको हम इनेमल इरोजन बोलते हैं बेसिकली।
उससे भी हमारी इनेमल डैमेज हो जाती है और हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। तीसरा कारण होता है अपना इनेमल डैमेज होने का कैविटी होना। जैसे आपके दांतों में छेद हो गए हैं बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग जाना, ठीक है। तो कीड़ा ऐसा कीड़ा नहीं लगता है, बस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर कैविटी बन जाती है, खाना फंसना शुरू होता है वहाँ पे, ठीक है, वो भी अपने इनेमल को डैमेज कर देती है। तो आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे तो इस समस्या को नहीं फेस करेंगे। चौथी बात अगर अपन करें तो अगर कई बार कई लोगों की आदत होती है दांत किटकिटाने की, वो दांतों को यूं 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 दबा के रखते हैं, अननोइंगली उन्हें पता नहीं होता, या तो पढ़ते टाइम या किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो अपने जबड़े से एक्स्ट्रा दांतों के ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं, जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर डलने से फ्रैक्चर लाइन बन जाती हैं, दरारें बन जाती हैं दांत में, और उन दरारों के थ्रू हमारा डेंटिन जो है वहाँ तक हमारा लिक्विड या जो भी है वो सेंसिटिव जो फूड या लिक्विड पार्टिकल है वो वहाँ तक जाता है और हमें ठंडा गर्म फील कराता है। तो अगर आपको ये चीज़ की आदत है तो आप इसको नोटिस करें, और इसका टाइमली मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी है नाइट ग्राइंडनेस, मतलब रात को सोते टाइम आपको दांत आपस में घिसने की या किटकिटाने की आदत है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको पता है कि मैं रात को दांत घिसता हूँ, तो उसका आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, जो मैं भी बताने वाली हूँ आपको आगे। इसके अलावा कई बार जो आपने पुरानी फीलिंग करा रखी है या कोई क्राउन करा रखे हैं वो डैमेज हो गए हैं, लंबा टाइम हो गया और वो घिस गई है फीलिंग, तो भी उसके साइड से हमें सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। या फिर क्राउन फ्रैक्चर हो गया आपने लगवाया हुआ है तो भी हमें सेंसिटिविटी फील होना, या फिर इनले ऑनले कई बार विनियर्स लगते हैं उनका डैमेज होना तो भी हमें सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है, तो उनको टाइमली हमें रिपेयर कराना रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम गम्स की बात करें, हमारे मसूड़ों की बात करें, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था वीडियो में कि हमारी सिर्फ क्राउन पार्ट पे इनेमल होता है, हमारे रूट पे इनेमल नहीं होता है। तो अगर हमारा क्राउन पार्ट उसके ऊपर मतलब रूट के ऊपर मसूड़े हैं तब तक हमें सेंसिटिविटी नहीं फील होगी, बट कई बार इनेमल ऊपर तो ठीक है बट मसूड़ा हमारा जड़ से नीचे चला गया है, या तो गम डिजीज़ के कारण जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, या फिर प्रॉपर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं जिससे मसूड़ा कट गया है, किसी भी कारण से अगर मसूड़ा नीचे चला गया है तो भी डेंटिन एक्सपोज हो जाता है और हमें सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है। तो अगर गम डिजीज़ के साइन आप पहचान लेंगे टाइमली, ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको सूजन महसूस हो रही है, मसूड़े फूले हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से खून आ रहा है, तो उनको टाइमली ट्रीट करवा लेंगे तो वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आपको क्या खाना चाहिए या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा। मैंने आपको कहा था कि आपको कम से कम एसिडिक फूड लेना चाहिए, और अगर आपको एसिडिक फूड लेने की आदत है स्टिल तो उसको कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से फूड आपके लिए ठीक रहते हैं, वो वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा, और नहीं देखा तो आप उसको लिंक बॉक्स में जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिक फूड अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं और वो हमारी इनेमल को घिस देते हैं। अभी हमने सारे कारण जान लिए कि कब कब हमें टीथ सेंसिटिविटी किस किस चीज़ से हो सकती है और इनसे अब कैसे बचना चाहिए, मैं आपको ब्रीफ में जल्दी से वो चीज़ भी बता देती हूँ। अगर आपको दांत किटकिटाने की आदत है या रात को दांत घिसने की आदत है तो आप अपने डेंटिस्ट से सलाह लें, वो नाइट गार्ड आपको एडवाइस करेंगे। दांत के ऊपर पहनने के लिए एक थिन प्लास्टिक लेयर आती है जो आपस में दांत को भिड़ने नहीं देती और घिसने से बचाती है, तो आप नाइट गार्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्लिंचिंग की और ग्राइंडिंग की आदत है, ठीक है। कैविटी है तो उसको टाइमली फिल करा लें, बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव तरीका राइट टूथ ब्रशिंग। टूथ ब्रश जो आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें और सही टाइम पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था 2 मिनट के लिए कैसे करना है वैसे करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अगर जो टूथ पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में रख के देखें कि उसमें कोई ग्रेन्यूल्स तो नहीं है, कोई दानेदार टूथपेस्ट तो नहीं है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम एब्रेसिव बोलते हैं। वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने दांत को घिसने का काम करते हैं। उसको करने के बाद आपको फील बहुत अच्छा आता है, आपको लगता है कि बड़ा फ्रेश फील हो रहा है, बट वो क्या करता है, दांत को ऊपर से घिस देता है एक लंबे टाइम पीरियड। आप उनको यूज़, अब मैं पर्टिकुलर टूथपेस्ट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट कुछ टूथपेस्ट स्पेसिफिक हैं जो मैं पेशेंट से पूछती हूँ वो यूज़ करते हैं और उनके ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है।
जनरली मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं जिनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होती है, उनसे मैं फीडबैक लेती हूँ कौन सा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली जो वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उनमें एब्रेसिव होते हैं। उनको आप फिंगर, अपना जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको फिंगर और थंब के बीच में रगड़ के देखें वो दानेदार तो नहीं है, अगर है तो उसको आज ही स्टॉप कर दें, यूज़ ना करें। जैसे आपने जान लिया कि टूथपेस्ट आपको कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, कैसा टूथपेस्ट आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है, अभी तक नहीं है, तो आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना है जिसमें एब्रेसिव नहीं है। और अगर आपको सेंसिटिविटी है अभी, तो आप सेंसिटिविटी के लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट आते हैं जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कुछ माउथ वॉशेस भी स्पेसिफिकली इसके लिए आते हैं, वो भी मैं लिंक बॉक्स में नीचे डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ उनका, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अगर सेंसिटिविटी है तो आपको सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट आते हैं वो यूज़ करने हैं, नहीं है और आपको सेंसिटिविटी से बचना है तो आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना है जिसमें एब्रेसिव नहीं हो। वैसे ही टूथब्रश आपको बेसिकली सॉफ्ट यूज़ करना है, हार्ड नहीं यूज़ करना। आपके टूथब्रश को आपको टच कर, जैसे आप खरीदने जाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको देखना है कि सेंसिटिव लिखा होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो भी देख सकते हैं आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है। उसके अलावा सेंसिटिविटी से बचने के लिए अगर आपको कैविटी है, दांत में छेद है, तो उसका टाइमली आप ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपकी कैविटी में से ऑलरेडी फीलिंग हुई है और वो टूट गई है तो उसको फिर से रिस्टोर करा लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेने की आदत है तो आप उनको स्ट्रॉ से पिएं, डायरेक्ट ग्लास से ना पिएं, ताकि वो पूरे मुंह में स्प्रेड ना हो, सीधे चले जाएं, ठीक है। तो अगर एसिडिक फूड, मतलब जो भी ड्रिंक्स आपको लेनी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो स्ट्रो के थ्रू लें आप। और अगर आपको एसिडिटी है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। और अगर आपको सर्वाइकल एब्रेजन, इरोजन्स जैसे मैंने बताए, तो उनको टाइमली आप फीलिंग से ठीक करा सकते हैं। और अगर आपको सेंसिटिविटी है तो कुछ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं, अगर इनिशियल कंडीशन में है तो उनको यूज़ करें, वो रीमिनरलाइज करते हैं अपने एनामल को, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की जिसके थ्रू आप अपनी सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। तो घरेलू उपाय में बेसिकली माने राइट टूथब्रशिंग जो है वो सही तरीके से करना, टूथपेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया किस तरह का यूज़ करना है। तीसरी चीज़, आप टूथब्रश करने के बाद में और वार्म सलाइन गार्गल, गुनगुने नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हैं, ठीक है। बट कई, जैसे मैंने लोगों को देखा जो घरेलू उपाय में बताते हैं आपको हल्दी रगड़नी है, नमक रगड़ना है, तो हम वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं कि वो एब्रेसिव कुछ दानेदार चीज़ यूज़ करें जो हमारे दांत को घिस रही है। ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी ऐसे वीडियो को देख के इस मिथ को नहीं अप्लाई करना है कि हाँ आप दांत पे हल्दी घिस रहे हैं, क्योंकि कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो मुझे बताते हैं मैम हमें सेंसिटिविटी थी, हमने हल्दी घिसी, हमने वो उसके ऊपर नमक घिसा और हमें और ज़्यादा हो गई कुछ टाइम पीरियड बाद। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ऐसे घरेलू उपाय आपको अप्लाई नहीं करने हैं। आप नॉर्मल सेंसिटिविटी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, गुनगुने पानी से कुल्ले कर सकते हैं, पर कुछ दांत पे रगड़ना नहीं है हमें, ठीक है। और फिर भी और कोई जानकारी आपको चाहिए हो, कुछ आपके क्वेश्चंस हों या फिर इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी होगा, जितनी जल्दी होगा, मैं उनका आंसर करने का ट्राई करूँगी। और ये वीडियो आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि लाइफ टाइम में किसी न किसी को एक ना एक बार होनी है, और अगर वो प्रिवेंटिव तरीके अभी से अपना लेंगे तो वो इस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे। तो आपके जितने जानने वाले हैं उन तक इस इम्पोर्टेंट वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और जैसे अपन भगवान के पास जाते हैं तो घंटी बजाते हैं प्रसाद के लिए ना, वैसे ही अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज अ प्रसाद चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने का मौका पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।